तोशाखाना 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद सुना दी गई। पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 409 के तहत 10 साल, एंटी करप्शन एक्ट की दफा 5(2) के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों मुजरिमों पर 1 करोड़ 64 लाख रुपए फीकस जुर्माना भी आयद किया। जुर्माना अदा न करने पर मजीद 6 माह कैद काटना होगी। अदालत ने फैसले में लिखा, बानी पीटीआई की उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने की वजह से सजा में नरमी बरती गई है। तोशाखाना केस 2 7 घड़ियों समेत 10 कीमती तहाइफ खिलाफे कानून पास रखने और फरोख्त करने से मुतालिक था, जिसकी तफ्तीश एहतसाब अदालत ने नैब से FIA को मुंतकिल की थी। आज की तारीख में सिर्फ दलाइल मुकम्मल होने थे, ना कि आज के दिन में फैसला सुनाया जाना था। जो भी फैसला सुनाया है वो फैसला मुल्ज़िमान की गैर मौजूदगी में सुनाया। वो आज अपना फैसला साथ लिख कर लाए हुए थे। केस में आज फैसला नहीं, सरकार की जानिब से दलाइल मुकम्मल होना थे। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर कहते हैं, जज साहब फैसला लिख कर लाए थे जो बानी और बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी में सुनाया गया। बानी ने फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की हिदायत की है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना था, फैसला सुनने के लिए हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। बुशरा बीबी और इमरान अहमद न्याजी साहब ने एक पूरा कारोबार बनाया हुआ था अपने घर में। तोशाखाना 1 के जो तहाइफ थे, इनको अंडर वैल्यू करके और ये रिटेन कर लिए गए। उनको अंडर वैल्यू करना ये फ्रॉड का जुर्म है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने अपने घर में कारोबार खोला हुआ था। दोनों ने खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, इन लोगों ने अमानत में खयानत की। इससे बड़ा जुर्म यह है कि दोनों ने दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी कराई। तोशाखाना केस में नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद थे। बैरिस्टर दानियाल चौधरी का कहना था, ये फैसला मुल्क में उम्मीद की नई किरण है। जो जमात कहती थी करप्शन खत्म करेंगे, वो मुल्क लूटती रही। जिस सूबे में ये हुकूमत कर रहे हैं वहाँ एहतसाब कमीशन को ताला लगा हुआ है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना था, तोशाखाना केस 2 में कई बार वकील बदले गए, सियासी ड्रामेबाजी की गई। बानी पीटीआई ने जो बोया था आज वो काट रहे हैं। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल बोले, ये ओपन एंड शट केस था। फैसला हुक्मरानों के लिए बहुत बड़ा सबक है। अल्लाह रहम करे, जैसे कहा था दिसंबर का महीना है और सब कुछ दीवार पर लिखा है। सेनेटर फैसल वाउडा का ट्वीट, लिखा बहरे और अंधे जानबूझकर फिर भी नहीं माने। ये अभी इब्तिदा है, आगे इंतहा और क़यामत बाकी है। मैं कई साल से रोकता रह गया लेकिन मेरी नहीं सुनी गई। उसे वहीं पहुंचा दिया और आगे भी पहुंचाएंगे जहां से कानूनी और दुनियावी तौर पर वापसी मुमकिन नहीं। उसका तकब्बुर और जोम जिसकी वजह से है वो भी नहीं रुका। जिनके बलबूते पर था सब मजीद चकनाचूर होने जा रहा है। अब बेगैरत, बेहया और बेशर्म कौन? तुम सब 9 मई वाले जिन्होंने 10 सेकंड्स की ड्रामेबाजी वाली वीडियोस बनाई। आग में धकेला, अभी दलदल बाकी है। 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार करें। इलाके में हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है, इमरान खान से मुलाकात की इजाजत होगी, उसके सियासी दोस्तों की, उसके खानदान की। ये अलिफ है डायलॉग। जमहूरी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आए मुल्क को मुश्किल से निकालें, आए एक दूसरे को माफ करें। महमूद अचकज़ई का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कौमी कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा, फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, जमात इस्लामी समेत कायदीन बैठे बात करें। अगर कोई मुज़ाकरात चाहता है तो बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त दे। सजाएं तो दे रहे हैं, मुलाकात फैमिली और कायदीन का हक है, वो भी दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या इज्जत के दावे का केस। लाहौर के सेशन अदालत ने वज़ीर आज़म के गवाह अदनान रजा का बयान कलमबंद कर लिया। बानी पीटीआई के वकील मोहम्मद हुसैन ने गवाह पर जराह मुकम्मल की। गवाह ने कहा, बानी पीटीआई ने शरीफ खानदान पर बार बार इल्जामात लगाए। नतीजा ये निकला कि नून लीग हमारे हल्के से हार गई। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, नून लीग इल्जामात पर नहीं, करप्शन की वजह से हारी।
all the countries we've talked to about being and having a presence on the ground. I think they want to know specifically, what the specific mandate it was, the funding mechanism looks like. So we're very grateful to Pakistan for their offer to be a part of it, or at least their offer to consider being a part of it. हमने गजा के मामले पर तमाम मुतालिका मुल्कों से बात की। पाकिस्तान समेत दूसरे मुल्कों ने गजा में अपने फौजी दस्ते भेजने से मुतालिक कुछ सवाल पूछे हैं। उसके बाद फौजी दस्ते भेजने पर गौर करने की पेशकश की है, जिस पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कई ममालिक इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान कम अज़ कम इसका हिस्सा बनने पर गौर कर रहा है। अगर पाकिस्तान आमादा हो तो अहम किरदार अदा कर सकता है। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ढाका में कातिलाना हमले में शहीद तालिबे इल्म उस्मान हादी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बांग्लादेशी पार्लियामेंट के बाहर जनाजे में हजारों अफराद शरीक हुए। भारत के खिलाफ नारेबाजी। शुरका का कहना था भारत की मुदाखलत मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बांग्लादेश में तालिबे इल्म रहनुमा की टारगेट किलिंग पर आज यौम सोग मनाया जा रहा है। डॉक्टर यूनुस ने शरीफ उस्मान की शहादत को कौम के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया। शरीफ उस्मान हसीना वाजिद के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के अहम रहनुमा थे। Usman Hadi, the son of Bangladesh, he was assassinated on 18 December by Indian raw agents. Now is the time, people of Bangladesh, you have to hold India's Narendra Modi government accountable for the assassination of Shahid Hadi. भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी फैला रहा है। बांग्लादेश में उस्मान हादी के कत्ल में भी मोदी की एजेंसियां शामिल हैं। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह कहते हैं अब वक्त आ गया है कि बांग्लादेश सिख फॉर जस्टिस के साथ मिलकर खड़े हो और मोदी हुकूमत से हादी के कत्ल का हिसाब मांगे। हत्याखोरी की इफरीत और लानत ने एक बार फिर शहर कराची में बड़ी ढिठाई के साथ सर उठाया है। बैरूनी मुमालिक से कॉल्स आ रही हैं, फिर भत्ते की पर्चियां आ रही हैं, करोड़ों रुपए का भत्ता मांगा जा रहा है। कराची में भत्ताखोरी की लानत ने फिर सर उठा लिया। ताजिरों को बैरूनी मुमालिक से कॉल्स और भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शहर कायद का अमन तबाह हो चुका। बिल्डर्स के दफातर पर गोलियां मारी जा रही हैं। कराची के ताजिरों और बिल्डर्स का मुल्की मईशत में बड़ा किरदार है, उनकी आवाज़ सुनी जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं वज़ीर आला ने बिल्डर्स की शिकायत का नोटिस ले लिया है, जल्द अमली नताइज सामने आएंगे। पीपल्स पार्टी ने ही कराची को भत्ताखोरों से निजात दिलाई। एमक्यूएम के तरबियत याफ्ता नासिर दोबारा सर उठाना चाहते हैं, उन्हें कानून के तहत सख्ती से रोका जाएगा। कराची की सड़कें आपके वालिद की नहीं, जो एहतजाज करना है अपने दफ्तर में करो, हम कार्रवाई करेंगे तो आप मगरमच्छ के आंसू बहाओगे। वह कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मुनाफिकीन सड़कें ब्लॉक करके पता नहीं किसके मसाइल हल कर रहे हैं। सड़कें बंद करने से तकलीफ आवाम को होगी। हमारे कामों पर जाकर तख्ती लगाने वालों को शर्म नहीं आती। एक बंदा तो लाहौर भाग गया, बाकी भी भाग जाएंगे। रोज हमें समन दिए जाते हैं कि सूबे नए बनने चाहिए। सूबे बिल्कुल नए बनने चाहिए जहां पर गवर्नेंस अच्छी नहीं। अगर छोटे सूबे में गवर्नेंस अच्छी नहीं तो उसकी गवर्नेंस अच्छी करने के लिए जरूर सोचना चाहिए। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं जहां गवर्नेंस अच्छी नहीं वहां नए सूबे जरूर बनने चाहिए। पंजाब में अटक से रहीम यार खान तक हर गांव में सफाई होती है, लेकिन कराची, कोयटा, पेशावर से कोई कचरा नहीं उठाता। दूसरे सूबों में इंसानों का इलाज ऐसे नहीं होता जैसे पंजाब में जानवरों की परवाह की जाती है। पंजाब में किसी के साथ जुल्म होता है तो शाम से पहले जालिम अंजाम को पहुंच जाता है। मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। हुकूमत बरामदात बढ़ाने के लिए कारोबारी अफराद को हर मुमकिन सहूलत दे रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरामदात के जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा
वफाकी वुज़रा खुद बरामद कुनंदगान के पास जाकर मसाइल सुने। सनत और तिजारत से मुंसलिक शोबों के फरोग पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म की कोल्ड चेन के फरोग के लिए सूबों से रवाबित मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 11 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। ट्रांसपोर्ट, मवासलात और माहौलियात के मंसूबे शामिल। कमेटी का इजलास नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ज़ेरे सदारत हुआ। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नजरसानी शुदा PC1 और सालाना 10,000 नौजवान इंजीनियर्स को तरबियत देने की पॉलिसी मंजूर। आलमी बैंक पाकिस्तान को $70 करोड़ कर्ज देगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। एलामी में कहा $60 करोड़ वफाक और $10 करोड़ सिंध के लिए मंजूर किए गए। फंड्स की फराहमी इस्लाहाती अहदाफ के हुसूल से मशरूत होगी। ये मंसूबा मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और अवामी खिदमात की बेहतरी के लिए है। प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर $1 अरब 35 करोड़ तक फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जिंदगी निगल ली। माड़ीपुर के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान बहक, 10 साल का बच्चा जख्मी हो गया। कराची पुलिस का नंबर प्लेट छुपाने और फैंसी नंबर्स लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का नाका। SSP ईस्ट कहते हैं आज से बाकायदा ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। ई चालान से बचने के लिए नंबर छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कोयटा, चमन, गवादर, कल्लात और खारान में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम मजीद सर्द हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आज वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोठोहार में भी तेज हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब में धुंध के बायस फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। PIA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुसाफिरों को बुकिंग के वक्त दुरुस्त राबता नंबर फराहम करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मागला इनक्लेव प्रोजेक्ट का दौरा। साइट पर जारी तरक्याती कामों की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। कहा तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बुरे-ए-कार लाए जाएं। मंसूबे में खूबसूरत लोकेशन के साथ शहरियों को मयारी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। चेयरमैन CDA और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग में बताया बारिशों के बायस तरक्याती काम में ताखीर हुई, लेकिन वर्क फोर्स बढ़ाकर ताखीर का अजाला किया जा रहा है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान कामरान राशिद की मुलाकात। अदालती निज़ाम में डिजिटल मालियाती इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। एलामिया में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के लिए ऑनलाइन बिलिंग सोल्यूशन के निफाज का आगाज कर दिया गया। सिस्टम जल्द फाल होगा। चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट में मालियाती निज़ाम की बेहतरी तरजीहात में शामिल है। सूबाई चीफ जस्टिस की मंजूरी से निज़ाम को हाई कोर्ट तक तौसी दी जाएगी। डिजिटल निज़ाम मुतारिफ कराना वक्त की अहम ज़रूरत है। गवर्नर तबूक शहजादा फहद बिन सुल्तान की बलोचिस्तान आमद। सूबाई वजीर खजाना ने दालबंदीन एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। रुकन बलोचिस्तान असेंबली, इलाकाई उमायदीन और इंतजामी अफसरान भी मौजूद थे। फौजियों की हलाकत का बदला। अमरीका का शाम में दाइश के ठिकानों पर फजाई हमला। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने कहा कि लड़ाका तैयारों, हमलावर हेलीकॉप्टर्स और तोप खानों ने वस्ती शाम में मुतादिद मकामात पर 70 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाई में उर्दन के तैयारे भी शामिल थे। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा ऑपरेशन जंग का आगाज नहीं बल्कि इंतकाम का ऐलान है। आज हमने शिकार किया और अपने दुश्मनों को मार डाला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं शाम में दाइश ने अमरीकी फौजियों का बहीमाना कत्ल किया। अमरीका पर हमला करने वालों को पहले से ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा।
अमरीकी हमलों को शामी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत हासिल है। जंग और सख्त मौसम के बावजूद गजा के बच्चों के हौसले बुलंद। खैमे में बारिश का पानी भरने के बावजूद फलस्तीनी भाई बहन कुरान मजीद की तिलावत करते रहे, एक दूसरे को हौसला देते रहे। उनकी पुरअज़्म आवाज़ें और ईमान की रोशनी तबाहकारियों के बीच उम्मीद और सब्र की अलामत है। एक तरफ जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात, दूसरी तरफ जंग में शिद्दत। यूक्रेन के ओदेसा रीजन पर रूस के मिसाइल हमले, 7 अफराद हलाक। गवर्नर ओदेसा कहते हैं मिसाइल हमले में बंदरगाह को निशाना बनाया गया। अमरीकी इंटेलिजेंस के सरबराह का कहना है पुतिन साबिक सोवियत यूनियन के यूरोपीय इलाकों को वापस लेना चाहते हैं। रूस का मकसद पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना है। पोलैंड और बाल्टिक रियासतें रूस को खतरा समझती हैं। आज मियामी में रूस और अमरीकी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुज़ाकरात में शिरकत का इम्कान। The gold card, as you know, the Secretary of Commerce and myself and some others have been working on it for quite a while. That's essentially it's the green card on steroids, and it's a pathway, and it's been an amazing thing. And $10 लाख दें और अमरीकी ग्रीन कार्ड हासिल करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन कार्ड दुनिया को दिखा दिया। कहा प्रोग्राम उन गैर मुल्की शहरियों के लिए है जो भारी कीमत अदा करके अमेरिका में रिहाइश हासिल करना चाहते हैं। ट्रंप इंतजामिया ने जेफरी एप्स्टीन दस्तावेजात जारी करके नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। अमरीकी महकमा इंसाफ का जेफरी एप्स्टीन केस से मुतालिक रिकॉर्ड जारी। नई तस्वीर में साबिक डेमोक्रेट सदर बिल क्लिंटन नुमाया। बिल क्लिंटन की जेफरी और माइकल जैक्सन के साथ तस्वीर हैं। कुछ तस्वीर पर बिल क्लिंटन की जेफरी के साथी के साथ तलाब की हैं। नई दस्तावेजात में 1200 से ज्यादा अफराद के नाम हज़फ कर दिए गए। डेमोक्रेट्स ने नई दस्तावेजात को ट्रंप इंतजामिया की इंतकामी कार्रवाई करार दिया। जिनसी जराइम में सजा याफ्ता मुजरिम जेफरी ने 2019 में जेल में खुदकुशी कर ली थी। ताइवान के दारुल हुकूमत में मेट्रो स्टेशन पर चाकू बर्दार शख्स के हमले में 4 अफराद हलाक, 10 जख्मी हो गए। एक मुश्तबा शख्स ने स्मोक बम फेंके, जिसके बाद दूसरे शख्स ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस के ताक़ुब करने पर हमलावर इमारत से गिरकर हलाक हो गया। लाहौर में अमरीकी काउंसिल जनरल स्टेटसन सैंडर्स की PSL चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर से मुलाकात। न्यूयॉर्क में होने वाले PSL रोड शो के हवाले से गुफ्तगू। अमरीकी सरमायाकारों की पाकिस्तान सुपर लीग में दिलचस्पी पर भी बातचीत की गई। काउंसिल जनरल और सलमान नसीर ने अमेरिका में क्रिकेट की बढ़ती दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ प्लान्स पर गौर किया। अमेरिका में क्रिकेट के फरोग के लिए नए रास्ते तलाश करने पर भी इत्तफाक हुआ। ऑस्ट्रेलिया होम ग्राउंड पर एशेज जीतने के करीब पहुंच गया। मेजबान टीम को तीसरा टेस्ट और एशेज जीतने के लिए आखिरी रोज 4 विकेटों की जरूरत। 435 रन के ताकुब में इंग्लैंड ने चौथे दिन के इख्तिताम पर 6 विकेटों पर 207 रन बना लिए। जेमी स्मिथ 2 और विल जैक 11 रन के साथ विकेट पर मौजूद। पैट कमिंस और नीथन लॉयन ने 3-3 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड को कामयाबी के लिए 228 रन दरकार हैं। और कौन बनेगा एशियाई क्रिकेट का सुल्तान, भारत या पाकिस्तान? अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में रिवायती हरीफ कल दुबई में टकराएंगे। पाकिस्तान के हथियार हैं तेज गेंदबाज, भारत को अपनी बैटिंग पर है नाज। बॉलिंग में पाकिस्तान के अब्दुल सुबहान ने 3 मैचेस में सबसे ज्यादा 11 विकेटें हासिल की। समीर मिन्हास 4 मैचेस में 299 रन के साथ सरे फहरिस्त। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से हराया था।